जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा सत्संग पिछले साल का है और शेयर मैं अब कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन जैसे अब गणेश चतुर्थी आई है तो इसी तरह के दिन चल रहे थे कि शायद गणेश चतुर्थी के ही दिन थे या चतुर्थी थी। तो संगत जी, मैंने अपने बेटे को एक सुबह सुबह गणेश जी की छोटी सी फ़ोटो आई मेरे पास, बड़े प्यारे से गणेश जी बने हुए थे, तो वो मैंने उसके फ़ोन पे भेजी। तो भेज दी। अब ये तो कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाने गई हुई थी और जब आई पढ़ा के तो मैंने देखा कि बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी, जो हमारी एक अलमारी थी, जो हमने अभी न्यू अलमारी बनवाई थी, उसके अंदर एक फट्टे टाइप के जो लगे होते हैं ना, लकड़ी के कार्डबोर्ड जो लगे होते हैं, मोटे मोटे जो लगे होते हैं, तो उसमें से एक पे ना, वो पता नहीं उसको क्या सूझा कि क्या देख रहा था, वो उसमें चढ़ गया और उस पे पैर रख दिया और ना चढ़ गया। तो पता चला कि वो निकल गया, फट्टा जो था उसका। काफ़ी उसका वेट है भाई, बड़ा है। तो उसका निकल गया और उसका पैर उसमें टकरा के नीचे को हो गया धड़ाम से, मतलब कि वो गिरा या अनबैलेंस हो गया, कुछ इस तरीके से हुआ। तो उसने मुझे बताया आके कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ आज अलमारी का। तो फिर मैंने बोला चलो, गुरुजी ने कोई ना कोई कष्ट होगा जो वो कटवा दिया, थोड़े में ही कटवा दिया। पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला था जो कटवा दिया थोड़े में ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरा बेटा जो है वो मंदिर नहीं जाता था, बड़े मंदिर जाने के लिए हाँ नहीं करता था, कभी हमारे साथ गया नहीं था। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि वो जाए और मैंने गुरुजी से अरदास की हुई थी कि गुरुजी इसको अपने मंदिर की चाहे बाउंड्री में ही बुला लो, कैसे भी करके ये मतलब कैसे भी करके पहुंच जाए। तो उसी दिन की बात है संगत जी, उसी दिन जिस दिन मैंने इसे गणेश जी की वो स्वरूप भेजा था और इसके साथ वो जो हुआ था अलमारी वाला, तो इसके दोस्त ने अचानक से इसको बुला लिया रात को कि भाई हम दोनों ना वहाँ चल रहे हैं छतरपुर, मतलब कि छतरपुर जाना था उसको, दोस्त को। वो मंदिर तो नहीं जाता लेकिन वो वहाँ जाता है, राधा स्वामी जी को मानता है, तो ये भी चला गया उसके साथ। तो गुरुजी ने मेरी जो इच्छा थी वो भी स्वीकार करी कि मंदिर के जो छतरपुर की बाउंड्री और वो वाली जो बाउंड्री है, दोनों राधा स्वामी जी की वो दोनों एक साथ ही हैं। तो वहाँ तक मेरा बेटा पहुँचा पहली बार गुरुजी की इच्छा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद इसने वहाँ पे सेवा भी करवाई जाके। रात को उसके दोस्त की भी सेवा थी वहाँ पे लगी हुई, इसकी भी सेवा थी, तो पहली बार सेवा के मौका भी मिला मेरे बेटे को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, तभी की बात है, कुछ समय से मैं अपने मदर इन लॉ के घर नहीं जा पा रही थी। काफ़ी टाइम से पता नहीं क्या रोक लगी हुई थी, मैं जा ही नहीं पा रही थी। और पहले तो हम बहुत जाते थे वहाँ पे और मैं नहीं जा पा रही थी, हस्बैंड तो मेरे जाते थे। तो क्या हुआ, गणेश चतुर्थी वाला ही दिन था जिस दिन मैंने, मतलब एक दिन पहले ही गुरुजी को बोल रखा था, गुरुजी मुझे जाना है वहाँ पे। क्या बात हो गई ऐसी कि मैं जा नहीं पाती हूँ। तो संगत जी, गणेश चतुर्थी वाले दिन ही की बात है जो मैं मतलब एक दिन पहले की बात है, जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना वो ना वहाँ पे जाना है मम्मी के घर। तो ना अचानक से पता नहीं क्या मोटर की या कपड़ों की, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हुए थे, तो कपड़ों की बात कुछ चली। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कपड़ों की बात करते ही कि मैंने कहा आज तो मैं जा नहीं पाई मम्मी के, वरना मैं तो बिज़ी हो गई, गुरुजी ने मुझे बिज़ी करवा दिया कपड़ों में आज। तो हो सकता है उस दिन गुरुजी ना भेजना चाहते हों। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही कपड़ों की बात सुनी तो अचानक से उनको भी याद आया कि कपड़े ही उन्होंने फैला रखे, मतलब वहाँ पे मम्मी के वहाँ पे कपड़े कपड़े थे, मम्मी ने बिखेर रखे थे सारे में। तो वो मतलब जैसे मम्मी बिखेर देती हैं, लगाती नहीं है अलमारी में, तो वो धोए हुए और वो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो वो उन्होंने हस्बैंड ने निपटाए, उन्हें कपड़ों की बात याद आ गई।
तो फिर उसके बाद क्या था, संगत जी, वो मैं जा नहीं पाई थी मम्मी के घर, अपनी सास के घर। तो उन दिनों मुझे कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा ज़ुकाम कोल्ड मतलब ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा सा कुछ दिनों से ठीक नहीं हुआ था। तो वो गला भी बहुत ख़राब था, वो भी ठीक नहीं हो रहा था। कहीं कभी ना कभी एक आधी मतलब खांसी आ ही जाती थी, रेगुलर नहीं आती थी तो मतलब आ जाती थी बीच बीच में कभी कभी। तो वो ठीक नहीं हो रही थी, बस मुझे ये महसूस हो रहा था ठीक नहीं हो रही, क्या बात है क्या बात है। तो मैंने फिर क्या हुआ, जब मम्मी के गई मैं अगले दिन, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उस दिन गुरुजी ने मौका मेरे को दिलवाया जाने का। तो मैं उनको गणेश चतुर्थी के लिए लड्डू मैंने लिए थे, गणेश जी के लिए भोग लगाने के लिए शाम को, तो लड्डू भिजवा दिए मम्मी के घर पे। तो उन्होंने वो खा भी लिया। वैसे वो किसी के हाथ के ज़्यादा दिया हुआ कुछ भी नहीं खाती हैं। तो संगत जी उन्होंने खा लिया भी और बहुत खुश भी हुई वो। और दिन में मैं गई भी उनके पास और उनके पैर वैर छुए जाके, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जो मैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले गई थी वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से पी ली, थोड़ी देर बैठ के भी आई। और संगत जी उन्होंने जब आशीर्वाद दिया तो मैंने थोड़ी देर बाद मतलब अगले दिन मेरा ध्यान गया कि मेरा खांसी जुकाम जो भी था वो कहाँ चला गया, गुम ही हो गया, गायब ही हो गया। तो गुरु जी ने उनके आशीर्वाद में सारा का सारा जो मेरा था वो हटा दिया। खांसी जुकाम था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया एक ही दिन के अंदर अंदर। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबका ध्यान रखते हो। बड़ों के आशीर्वाद में कितनी ताकत है संगत जी। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद भी कभी कभी ले लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा ही लो। और संगत जी आज भी गणेश चतुर्थी का ही दिन है। और जब आज सुबह क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना, वो गणेश जी जो गुरु जी ने बोला है कि ना मैं तेरे घर गणेश जी को लेकर आ रहा हूँ। तो जैसे ही ये बात बोली तो मेरे हस्बैंड ने बोला, आ गए तेरे घर तो गणेश जी, देख फ़ोन में अपने। तो जैसे ही मैंने फ़ोन में देखा तो उनका, मेरे हस्बैंड का ही मैसेज आया हुआ था, उसमें गणेश जी का स्वरूप था। और वो उन्होंने मेरे को भेजा था उसी समय, वो पहले ही मेरे बोलने से पहले भेज रखा था। और जैसे ही मैंने ये बात बोली उन्हें कि गणेश जी के साथ गुरुजी आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला, आ गए गुरुजी, देख अपने फ़ोन में। फटाक से मैंने जैसे ही देखा तो वहाँ पे गणेश जी की स्वरूप आया हुआ था मेरे पास। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे घर पे आए, धन्यवाद गुरु जी। और संगत जी जब क्या हुआ कि जब मैं ना थोड़ी देर बाद फिर किचन में जब काम करने गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना मैंने ना, वो ना अंकल हैं एक हमारे चंडीगढ़ वाले, तो उनको ना मैंने आज वो भेज दिया गणेश जी का स्वरूप। वैसे तो मैं उनको कभी कुछ भी नहीं भेजती, कब से मतलब वो मेरे हमारे व्हाट्सएप पर है, पर मैंने उनको कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं भेजा सेपरेटली। तो आज गणेश जी का स्वरूप जैसे ही आया मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको भी भेज दिया, जैसे सबको फॉरवर्ड कर रही थी तो उन्हें भी भेज दिया। और जैसे ही भेजा और मैंने हस्बैंड को बोला कि मैंने उनको भेज दिया स्वरूप, तो मेरे हस्बैंड ने तभी बोला कि ना ये तो उन्होंने ही मुझे भेजा था। और संगत जी देखो, उन्होंने भेजा था और पता नहीं, और वही स्वरूप मैंने उनके पास भेज दिया। देखो इसका मतलब गणेश जी हमारे पास आए हैं, उनके पास उन्होंने भेजा था। और ये सब गुरु जी की माया है जो भी है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गणेश जी तो कष्टों का निवारण करते हैं। और गुरु जी के भी बेटे हैं वो, क्योंकि संगत जी एक बार जब मेरे मेहंदी जब मैंने लगाई थी और जब वो उतरने लगी थी तो गुरुजी का जो स्वरूप आए थे मेरे फिंगर्स में, सभी फिंगर्स में गुरुजी के स्वरूप थे। तो उसमें एक स्वरूप जो ऐसा भी था, जो जब पूरी मेहंदी हट गई थी तब भी जो वाइट वाला पोर्शन होता है मेरे अंगूठे में, उसमें भी गुरुजी का एक स्वरूप था, जिसमें गुरुजी का जो चेहरे पे हाथ रखने वाला और उनके आगे गणेश जी बैठे हुए थे। जैसे हम और स्वरूप में देखते हैं ना, जैसे शिव परिवार की गणेश जी हैं, फिर शिव जी हैं, ऐसे उनके पीछे गुरु जी हैं। तो ऐसे ही करके ना संगत जी वो गुरु जी के आगे गणेश जी बैठे हुए थे, छोटे से प्यारे से। तो संगत जी ये तो सच्चाई है कि गुरु जी शिव जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इस सत्संग को शेयर कीजिए,
आपको भी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, मुझे तो मिल ही गए हैं और मिलते रहेंगे। संगत जी, गुरु जी की कृपा बनी रहेगी हमारे ऊपर, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। और संगत जी, इस सत्संग को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को अपने सवालों के जवाब मिले और गुरु जी की साथ में ब्लेसिंग भी मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।